हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। सबसे पहले तो अब मुझे ये बात ही कहनी छोड़नी पड़ेगी, सातवें चरण के शिक्षक शिक्षिकाएं भावी, क्योंकि चरण जैसा अब कोई चीज़ बचा नहीं है। सातवां चरण खत्म हो गया है, वो होगा नहीं। तो पहली बात तो ये है। साथ ही नियमावली को लेकर के अब बहुत सारे आप लोगों के सवाल भी आ गए हैं। पहला तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसका कैसे एग्ज़ाम होगा, इसको लेकर के आप लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन आ गया है। किस लेवल पे होगा, क्या बीपीएससी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो प्रीलिम्स और मेंस दो तरीके से एग्ज़ाम लेगी, ये सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अहर्ता एलिजिबिलिटी को लेकर के अब जिस तरीके की चीज़ है, एक आध चीज़ें और आ गई हैं कि 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, इसको लेकर के भी बात करेंगे क्या है ये और इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से क्लियर करूँ कि दरअसल ये जो नियमावली आई है ये आपकी भर्ती को आपको देने से पहले बहुत सारी बड़ी समस्याओं में फंसने वाली है, अपने आप फंस जाएगी। और उसको लेकर के भर्ती अब कब आने वाली है और कैसे आपकी प्रक्रिया शुरू होगी, कब से शुरू होगी, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। इससे पहले आप सबके आदेश, आप सबके परमिशन से, आपसे परमिशन मांगता हूं मैं और एक टिप्पणी का जवाब देना चाहता हूं कि कल जब इस नियमावली के विरुद्ध बहुत सारे साथी जो हैं, शिक्षक प्रतिभागी जो हैं, आंदोलन कर रहे थे, तो अपने बिहार प्रदेश के एक नेताजी हैं, मंत्री जी, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है ना कि कंपटीशन का इंतज़ाम कर दिया ना, अब कंपटीशन से टीचर बनेंगे, इसलिए सब हल्ला कर रहे हैं कि कंपटीशन से सब डर रहे हैं। ये शब्द हैं। तो माननीय मंत्री जी, शब्दों की मर्यादा में रहते हुए हाथ जोड़ करके ना आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं। आपको ना बिहार का इतिहास पता है, ना बिहार के बच्चों की प्रतिभा पता है, और हम भी एक बिहारी हैं तो खूब बढ़िया से सुन लीजिए। कंपटीशन से बिहार में एक पौआ भी नहीं डरता है। छोटा सा जो होता है ना बउआ, 5वीं क्लास में पढ़ता है, वो भी डरता नहीं है। नवोदय का एग्जाम वो कंपटीशन से देना शुरू करता है। तो बिहार में कंपटीशन से कोई नहीं डरता है। और अगर आपको जानकारी नहीं है मंत्री जी, तो आप ये जान लीजिए कि जा करके देखिए, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम का नाम जानते हैं क्या होता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वर्ल्ड का टफेस्ट है इंटरनेशनल एजुकेशन लेवल में। जाके परसेंटेज उठा के देख लीजिएगा कि उसमें बाकी राज्यों का क्या परसेंटेज है और बिहार के बच्चों की अकेले हिस्सेदारी कितनी है, कितना सिलेक्शन होता है। अभी पिछले ही साल टॉपर दिया है बिहार ने यूपीएससी में। दूसरा टफेस्ट एग्जाम होता है कंपटीशन लेवल पे आईआईटी जेईई। जाकर के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कि बिहार का कितना है आईआईटी जेईई में और बाकी अन्य राज्यों का कितना है। तो ये कहना कि कंपटीशन से बच्चे डर रहे हैं इसलिए इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, आपकी ना ज्ञान के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्योंकि बिहार कंपटीशन से ना कभी डरा है और ना कभी डरेगा। समस्या इस बात की है कि आप जो हैं एक नियमावली सीधे सीधे आज लेकर के आ गए हैं और एक ऐसे कंपटीशन की बात कर रहे हैं जिसका आज से पहले ना नाम रखा गया है, ना सिलेबस डिसाइड है, ना पैटर्न डिसाइड है, ना पेपर सेगमेंट डिसाइड है, कौन सी कमेटी करेगी वो भी डिसाइड नहीं है, कौन से टाइमिंग में होगी ये भी डिसाइड नहीं है, कब एग्जाम होगा ये भी डिसाइड नहीं है, और कितने चरण में होगा ये भी डिसाइड नहीं है। तो एक अंधा कुआं बना करके सामने रख दीजिएगा और उसके बाद जब बच्चे आपसे कहेंगे तो आप कहिएगा कि बच्चे डर रहे हैं कंपटीशन से। अरे ऐसे कंपटीशन होता है क्या? एक साथी ने बड़ा प्यारा कमेंट किया मुझे, मैं आपको टैग कर रहा हूं कि सीटर की जगह पे ना एक पॉलिटिशियंस का भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। बहुत प्यारा कमेंट लगा, इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। देखिए, आपकी अपनी राय जरूर बताइएगा कि इनका भी एक टेस्ट हो जाए ना। फिर हमारी नेतागिरी हमारा भविष्य तय करती है ना, हमारी विधायिका, तो यही विधायिका तय कर रही है। और कुल मिला जुला करके इस चीज़ से अच्छा एक निवेदन है आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके समर्थन की जरूरत है क्योंकि आवाज़ अब थोड़ी और बुलंद करके मजबूती से उठानी पड़ेगी। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, बस आपके समर्थन से थोड़ा हमारा भी हिम्मत बढ़ा रहता है और बस आवाज़ उठाने की हिम्मत मिलती है। सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, निवेदन है आपसे। देखिए, बात करते हैं सातवें चरण की बात। तो देखिए, चरण जैसा सिस्टम इन लोगों ने खत्म कर दिया। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि संवैधानिक दृष्टि से देखिए 50% इन्होंने जानबूझ करके ऐसी नियमावली बनाई है साथियों। इसमें मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूं, कानून का विद्यार्थी होने के नाते आपको कानूनी पेचीदगियां समझा रहा हूं। ऐसी नियमावली लाई गई है कि जो कोर्ट के अंदर इतनी फंस जाएगी कि ये भर्ती आते आते 4 साल लग जाएगा, अगर ये फंसने पे आगे अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो।
और सरकार के पास कहने के लिए बड़ा आसान शब्द हो जाएगा कि हम क्या करें, कोर्ट से भर्ती फंस गई है। लेकिन जरा समझिए कि 50% रिजर्वेशन, महिलाओं को आगे बढ़ाना अच्छी बात है, और महिलाओं को लग रहा हो कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं, नहीं बहनों, बिल्कुल नहीं, इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं और ऐसा मैं हूं भी नहीं। लेकिन 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देने का मतलब एक संवैधानिक चुनौती हो जाती है कि आप 50% महिलाओं को ही दे रहे हैं, तो एक संवैधानिक चुनौती बन जाएगी। आप 50% आरक्षण दे नहीं सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आपको प्रावधान निकालना पड़ेगा, नियम में रिजर्वेशन के मॉडल में बदलाव करना पड़ेगा। ये आपने किया है क्या? नहीं किया है, तो ये कानूनी चुनौती हो जाएगी। साथ ही सुपर टेट में आपने पहले से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकर के 36,000 बच्चों को सेव करके रखा था मेरिट को लेकर के, और अब उनको भी आपने कहा कि आप बीपीएससी के थ्रू आइए। तो क्या ये बताइए वो बच्चे कोर्ट नहीं जाएंगे? और जब वो कोर्ट जाएंगे तो इस नियमावली का क्या असर होगा, इस प्रक्रिया का क्या असर होगा, जब आपने उनको लेकर के पहले से सेलेक्ट करके रखा है। अब आप में से बहुत सारे साथी इस बात से खुश भी होंगे, हालांकि इस नियमावली में सब कुछ बुरा नहीं है। देखा जाए तो राज्य कर्मियों का दर्जा मिल रहा है, सरकारी नौकरी पुरानी वाली पेंशन स्कीम से मिलेगी, पुराना सरकारी नौकरी मिलेगा, बढ़िया टीचर आएंगे एग्जाम। लेकिन ये अभी से अगर ये प्रक्रिया करनी थी तो 4 साल से क्या सो रहे थे आप लोग? ये काम आपको पहले आज करेंगे तो 4 साल मतलब आप और आगे लेके चले गए ना भर्ती। यहां बिहार में खाने के वांदे पड़े हुए हैं हर विद्यार्थी को, तो ये पेचीदगी है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं परेशान हैं। और आदरणीय मंत्री जी, आपने अगर हमारी मतलब सुन ली होगी, अगर हमारे शब्दों की मर्यादा बाधित हुई होगी तो हमें इस बात का कोई डर नहीं है, कानून का विद्यार्थी हूं मैं, शब्दों की मर्यादा जानता हूं। लेकिन आपने ये जो कहा ना कि कंपटीशन से डर रहे, कंपटीशन से यहां बिहार में बउआ नहीं डरता, याद रखिएगा, कोई नहीं, पैदाइशी कंपटीशन देके ही बनते हैं हम लोग। और कंपटीशन क्या कम दिया है, बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीटेट, सुपर टेट, इतना तो दे के रखे ही हैं सब। अब आप जो है अभी लेके आएंगे तो दिक्कत है। तो ये समस्या है जिसकी वजह से साथी जो है ये मामला जो है, ये नियमावली जो है काफ़ी हद तक चैलेंजेबल होगी कोर्ट में, और ये फंसेगी। और सरकार कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं मैं कि सरकार में आईएएस लेवल के अधिकारी जो हैं, जो कानूनों की अच्छी समझदारी रखते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं हो कि ये सारी चीज़ें चैलेंजेबल है कोर्ट में। चलिए, बहुत सारे साथी मुझे अप्रोच कर रहे हैं केस के लिए कि आप इस पर फाइल कीजिए। मैं अभी इस पर फाइल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ये देखूंगा कि क्या ये भर्ती रुक रही है। अगर मुझे इतना तो पता है कि अब कोई भी कोर्ट में जाएगा तो भर्ती फंसनी ही फंसनी है, और सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि उनको और समय मिले और भर्ती आगे चली जाए। तो ये नियमावली प्लान के तहत किया गया है मेरी समझदारी के हिसाब से। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इससे चयन होने के बाद अगर पारदर्शिता के साथ आए तो योग्य शिक्षकों का अनुपात भी आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और समझने वाली बात है साथियों, कि यहाँ सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहाँ शिक्षक के नाम पर एक नहीं है, तो उन बच्चों के साथ राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस नियमावली की विसंगतियां हैं जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। इस पर मुझे अभी क्या है कि, और परीक्षा के पैटर्न की जहां तक बात कर रहे हैं आप लोग, तो देखिए पैटर्न को लेकर के और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के ना मुझे थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि मैं कभी आप लोगों को मिथ नहीं देता हूं। अभी आपकी नियमावली आई, हालांकि पैटर्न का आइडिया मुझे है, एक ही पेपर और आपको देना है। चलिए मैं इतना बता देता हूं कि मेरी जानकारी में जो आया है एक ही पेपर देना है, और पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, मतलब कि अब ये अलग अलग सब्जेक्ट से बनेंगे। ये जो है मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक ओवरऑल आपको अगर मैं समझा दूं, जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि निकाय के द्वारा सारी सीटों की ब्यौरा मांगी जाएगी, किस विषय के कितने टीचर हैं, उनका एलोकेशन किया जाएगा, और फिर उनके सब्जेक्टिव एग्जाम्स का एक टेस्ट होगा, एक पेपर टेस्ट होगा, और उसके हिसाब से चयन होगा। ये जो है नियमावली के हिसाब से अभी तक की जो बात आ रही है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कहूँगा कि ये नियमावली फिलहाल भर्ती को फंसाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। इससे कोर्ट में भर्ती फंस जाएगी, छात्र खुद राजी नहीं होंगे, छात्र आपस में 2 गुटों में बढ़ जाएंगे, आपस में लड़ाई होगी, और इसमें फायदा सरकार का होगा, और कहीं ना कहीं बिहार एक बार फिर से हारेगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये है, आप अपनी राय पहले कमेंट सेक्शन में दीजिए, मुझे सब कुछ आकलन करना पड़ेगा। और जैसे ही सिलेबस के बारे में कंफर्म जानकारी जो कि 2-3 दिन में मुझे मिल जाएगी, क्या क्या है एग्जाम के लिए, क्या चीज़ें की जा रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली बीपीएससी ही ये एग्जाम कराएगी, ये मान के चलिए। बाकी मैं आपको मिलता हूँ, चैनल पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ, प्रणाम।